स्नान करने के लिए कुंभ में जा रहे थे तो रास्ते के अंदर रैदास भगत की कुटिया थी। रैदास भगत की संसार में बड़ी जोर शोर से महिमा का गुणगान किया जा रहा था। तो ऋषि उस रैदास भगत की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। रैदास भगत कहता है, ऋषियों आज आपके दर्शन पा करके मैं बड़ा धन्य हो गया। अरे ऋषियों आज मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन ये बात बता दो अगर आप क्या मेरे पास आए हो या और कहीं भी जा रहे हो। तो ऋषि कमाल लगा, बोले हे रैदास जी, अरे संसार में आपके नाम की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए हम आपके दर्शन करने के लिए आ गए, वरना हम कुंभ में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो कहे महाराज फिर तो बहुत बढ़िया काम होगा, एक पंथ दो काज होगा। हे ऋषियों मन था का दर्शन होगा, अरे छोटो सो काम मेरे से करे जो काई आपकी कुटिया के भीतर गयो सवारी पियो अरे एक नारियल लायो। जैसे महाराज गंगा मारने या मेरी छोटी सी भेंट दिया। हाँ बोला ठीक है, भेंट को ऋषि को दे देता है। जब ऋषि वहां से रवाना होते हैं तो पीछे से आवाज देता है, बोला ऋषियों ठहरो, मैं आपको एक बात कहना भूल गया। बोला क्या? बोला महाराज मेरी भेंट गंगा जी ने यदि देनी है, गंगा जी आपका हाथा मन ले तो दीजिए, अपनी ओठी लिया गया। ऋषि को अभिमान हो जाता है, कुंभ में पहुंच जाते हैं, अपनी अपनी भेंट गंगा में बहा देते हैं। रैदास भगत की सवारी प्यार नारायण को लेकर के ऋषि गंगा के बीच खड़े हो जाते हैं और कहते हैं माँ गंगे ये रैदास भगत ने आपके लिए भेंट भेजी है, मगर शर्त रखी है, अगर आप अपने हाथों में स्वीकार करोगी इस भेंट को हम अर्पण करेंगे वरना वापस लेकर के जाएंगे। सजनों बताया जाता है माँ गंगा ने अपने दोनों हाथ जड़ से बाहर निकाल लिए भेंट को लेने के लिए, मगर ऋषि कहने लगे बोले माँ आज हाथ निकालने से काम नहीं चलेगा, तो आज आपको आपके स्वरूप का हमको साक्षात दर्शन देना पड़ेगा। तो एक आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, अगर ऋषियों मेरे दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर नहीं होंगे, चले जाओ उसी रैदास भगत के पास में, वहीं दर्शन हो सकते हैं। तो सजनों ऋषि को फिर अभिमान हो जाता है, रैदास भगत के पास में और गंगा के दर्शन ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हमको इस बात की आजमाइश करनी पड़ेगी। वापिस चले जाते हैं, हे रैदास जी माने गंगा में का दर्शन कराओ। रैदास भगत बोला ऋषियों आप मेरे नाम की मजाक मत उड़ाओ, अरे मैं भगवान का सीधा साधा एक भोला भाला भगत हूँ, मैं आपको दर्शन कैसे करा सकता हूँ। बोले महाराज ऐसे ऐसे आवाज आई है। इतनी बात सुनता है तो रैदास भगत बड़ा प्रसन्न होता है, ऋषियों अगर ऐसी बात है तो अपना अपना आसन लगा लो, आसन पर बैठ जाओ और भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दो। ऋषि अपना अपना आसन लगा लेते हैं और सीताराम राधेश्याम सीताराम राधेश्याम भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर देते हैं। और सदनों इसी बीच वो रैदास भगत अपने जूते गांठने की कुंडी के पास में चला जाता है और उस कुंडी के अंदर माँ गंगा जी के मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र का उच्चारण करके और कुंडी के अंदर आह्वान करता है। और सदनों जो ही मंत्र का आह्वान किया जाता है उस जूते गांठने की कुंडी से माँ गंगा छोड़ा श्रृंगार करके और प्रकट होती है और ऋषि को साक्षात दर्शन देती है। इसलिए कहते हैं अगर मन हो चंगा तो कटौती में गंगा, अगर मन ही साफ न से तो फिर भगवान कहीं मिलेगो। क्यों कई लोग खेलते भाई भगवान कहाँ मिलेगा, बोले भगवान मंदिर में। क्या भगवान चार दीवारी के अंदर कैद हो सकते? नहीं, ये मंदिर हमारी आस्था है, मानना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, मगर इस मंदिर को साफ करना पड़ेगा। असली मंदिर यह है, मन अंदर मंदिर यहाँ है। भी मंदिर में जा बगले तो स्नान करना पड़े से भाई ना हो और कपड़ा पड़ो साफ सुथरा दो और फिर प्रसाद लो और स्वच्छ बन के उस मंदिर में हम जाते हैं। लेकिन इस मंदिर को हमने गंदा कर रखा है, हमें दारू पीना, हमें गुटखा खाना, हमें बीड़ा पीना, इस मन को अपने गंदा कर दिया और उस मंदिर की सफाई करते तो भगवान कैसे मिलेगा। तो आइए अंतिम शब्दों में क्या बात बताइए।
कौन कौन भक्त संसार में अपना नाम अजर और अमर कर गए उस भगवान का नाम लेकर के। अरे राम नाम से प्रेम करनिया जग में नाम कमाया जी। अरे दास भगत रट हरि नाम कुंडी में गंगा जाया जी। मीरा बाई सजन कसाई हर से हेत लगाया जी। राणा पैरी बन गया झेरी विष अमृत करवाया जी। कर्म बाई रटी कन्हई खुद कृष्ण दोया आया जी। आंख मीच कर पर्दा खींच कर रुच रुच भोग लगाया जी। द्रौपद नारी रटी मुरारी दुशासन मती को पाया जी। बड़ के वीर दिया बड़ा चीर भाई सभा मलाज बचाया जी। अनसत तीरथ पीरे नहाने नहीं नव तो बता मैं क्या करूं रे भाई। नहीं नव तो बता मैं क्या करूं। भगवान ने संसार में सारी व्यवस्था कर रखी है लेकिन उसको समझने वाला ही समझता है। कोई सत्संगी जीव होता है वो समझता है। तुलसी बाबा ने रामायण के अंदर बालकांड में साफ साफ लिखा है। अरे जिसको भगवान ने ये दो कान दिए हैं इन कानों के द्वारा भगवान के नाम को जो नहीं सुनते उस आदमी के कानों को सांप के बिल के समान बताया है। जिसको भगवान ने मुंह में जीभ दी जिसको बोली आती है